हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPSC 003 इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि मीडिया जो होता है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र में मीडिया स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका को निभाता है। तो आज हम लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के बारे में हम बात करेंगे। डेमोक्रेसी आपको पता है जिसके अंदर जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, जबकि मीडिया जो होती है जो आपको जो सरकार की नीतियों और गतिविधियां और समाज की जो विभिन्न जो खबरें हैं वो आपको प्रोवाइड कराती है। मीडिया के अंदर इंटरनेट, टेलीफोन और क्रोम और समाचार पत्र या अखबार जैसी चीज़ें मीडिया के अंतर्गत आती हैं। तो मीडिया लोकतंत्र व्यक्ति, नागरिकों, संचार और संचार के माध्यम से संचार को अद्यतन करता है। यानी मीडिया जो होता है वो लोकतंत्र और व्यक्ति के, नागरिकों का संचार, यानी सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना और जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना, या सरकारी प्रशासन के जितनी भी जो आदेश होते हैं, लोक नीति है, उन्हें इस मीडिया के माध्यम से जनता तक उनकी सेवा को वितरित करना इसका कार्य है। अतिरिक्त दृष्टिकोण का तर्क है कि मीडिया सिस्टम को स्वयं के निर्माण में शामिल होना चाहिए। व्यक्तिगत या गहन के दूर और मीडिया को बंद कर दिया गया था के लिए इस मीडिया के एकाग्रत होने के लिए अलोकतांत्रिक और विपरीत परिस्थितियों में होने के रूप में पेश किया जाता है। तो मीडिया ने प्राचीन काल से ही अपना रोल अदा किया है और सरकार की ऐसे पक्षों को मीडिया ने जनता के सामने रखा है जिन्हें जनता उन चीज़ों को देख सकी। और इसके साथ साथ मीडिया ने लोकतंत्र को एक आधारशिला प्रोवाइड की। जनता के अधिकार और कानूनों को इस संचार के साधन यानी मीडिया ने उनको स्वतंत्र रखा और हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में माना जाता है और मीडिया ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। और मीडिया ने सरकार के नकारात्मक सकारात्मक पक्षों को जनता के समक्ष रखा और जनता की बातों को सरकार के सामने मीडिया ने अपनी अहम भूमिका को निभाया। और विभिन्न समय समय पर जो मीडिया के खतरनाक रूप की गंभीर रूप से जांच और की तरह की उनकी अवधारणा को इसे बढ़ावा देने वाले सामाजिक आंदोलन दोनों की मास मीडिया में कॉर्पोरेट वर्चस्व में वृद्धि और विचारों के बाजार के विकास करने की प्रवृत्ति विकसित हो रही है। और लोकतंत्र के अंदर मीडिया ने अपनी ऐसी अहम भूमिका निभाई है कि सभी लोग अपने घर में बैठकर दीन दुनिया की सारी खबरें और सारी जानकारी, चाहे वो किसी देश का युद्ध हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे सत्ता हस्तांतरण हो, चाहे आंदोलन हो, सबने घर घर बैठकर उन्होंने सारी जो मीडिया के द्वारा सारी खबरें प्राप्त की है। इसके साथ साथ जैसे नई नई बीमारियों के अंदर, जैसे वर्तमान में अगर कोरोना की मैं बात करूं, कोरोना जैसी विपत्तियों के समय भी मीडिया ने आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराया। तो लोकतंत्र जो सरकार निरंकुश होने से बचती है क्योंकि मीडिया सरकार के नकारात्मक पक्ष को सबसे ज़्यादा पकड़ के जनता के समक्ष रखती है। तो इसलिए लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका रहती है। तो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को एक एक बात करेंगे। देखते हैं कि मीडिया को लोकतंत्र का पहरेदार माना है। यानी इसकी अगर हम बात करें तो मीडिया जो होती है लोकतंत्र को निगरानी और चौकसी बनाए रखता है। यानी इस लोकतंत्र में वो बिल्कुल अपनी निगाहें रखता है क्योंकि जनता को ये आशा होती है कि मीडिया के द्वारा लोकतंत्र को सक्षम और स्वच्छ बनाया जाए। एक देश की जो आधारशिला लोकतांत्रिक व्यवस्था की वो एक मीडिया भी आती है। मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि सरकार के सभी कामों की समीक्षा करता है, जनता को उनके आसपास हो रही सभी गतिविधियों के बारे में सूचित करता है। तो मीडिया जितनी भी जनता की जो आसपास की गतिविधियां होती हैं या सूचनाएं जो होती है वो जनता तक पहुंचाई जाती है। इसके साथ साथ सरकार के जितने भी काम होते हैं उनकी समीक्षा करके उन कामों को जनता तक उसको पहुँचाता है और जनता के लाभ को में वृद्धि करता है। वह व्यवस्था के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखता है, व्यवस्था और समाज की खामियों को उजागर करता है। ये मीडिया जो है, जो राज्य व्यवस्था है, उसके आलोचनात्मक रवैया रखता है क्योंकि सरकार के प्रति अगर वो प्रेम सद्भावना करता है तो मीडिया करप्ट हो जाती है। इसलिए मीडिया जो होती है राज्य व्यवस्था के प्रति वो जो कड़वा सोच रखता है, मतलब उसकी जो जवान होती है कड़वी जैसी होती है क्योंकि वो सरकार से तीखे सवाल करके उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करता है और उन जानकारियों को जनता तक पहुँचाने का काम हमारी ये मीडिया करती है। इस प्रकार से मीडिया समाज और सरकार की मदद ही करती है। एक निष्पक्ष मीडिया एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण करती है और एक देश की राज्य व्यवस्था को एक मजबूती प्रदान मीडिया करती है। और सरकार अगर कोई भी अपनी नीतियाँ या कार्यक्रमों को लागू करती है तो वो अपनी नीतियाँ व कार्यक्रमों के लाभों को मीडिया के माध्यम से सरकार के समक्ष रखती है।
जनता के लिए सरकार की जवाबदेही तय करता है तथा जनता के मत को स्विंग भी करता है। यानी अगर आप सरकार अगर कोई जनता के मत को ले रही है तो ये मीडिया के माध्यम से अगर मीडिया अगर जनता को जागरूक करती है और किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल के बारे में अच्छा बुरा बताती है तो सरकार की जो जनता होती है, जनता अपने मतों को यानी अपने फैसलों को कि किसको चुनना है किसको नहीं, इसमें स्विंग मतलब होता है बदलना, तो लोगों के फैसलों को भी बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। देश की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति या मापदंड मीडिया से निर्धारित है। अगर देश की मीडिया लिखने और बोलने में स्वतंत्र है तो ऐसी व्यवस्था को सही मातने में लोकतंत्र कहा जा सकता है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की रक्षा करना भी मीडिया का ही काम है। तो ये मीडिया जो होती है अपने कलम और अपने अब विचार अभिव्यक्ति के माध्यम से जनता को जागरूक करती है और वो एक सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट भूमिका है वही अगर सोशल मीडिया की बात करें तो आज सोशल मीडिया अधिक प्रभावशाली बन गया है। किसी भी प्रकार की सूचना लोगों तक मिनटों में पहुंच जाती है। गूगल, यूट्यूब और फेसबुक जैसे माध्यमों के जरिए स्वतंत्र पत्रकारिता को भी बढ़ावा मिल रहा है। ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए लोग स्वयं भी अब आज मीडिया की भूमिका अदा कर रहे हैं और मीडिया एक तुरंत में किसी की बातों को जनता तक पहुंचाने या सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाने या कोई सी भी बातों को आसानी से हम चुटकियों में कहीं भी बैठकर हम इन मीडिया के माध्यम यानी सोशल मीडिया के माध्यम से हम खबरों की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था, चाहे युद्ध। सोशल मीडिया का भारतीय राजनीति एक सकारात्मक प्रभाव ये रहा है कि देश का युवा भारतीय राजनीति से जुड़ सका है। सोशल मीडिया से पहले भारतीय राजनीति केवल समाचार पत्र पढ़ने वाले या फिर गली मोहल्ले में चर्चा करने वालों तक ही सीमित था। अगर हम बात करें आज सोशल मीडिया, गूगल और फेसबुक, यूट्यूब जैसी आज सोशल मीडिया यानी जो सोशल मीडिया जो फ़ोन है उसका हर व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, जो इस मीडिया के माध्यम से सभी लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। अगर पहले की बात करें तो पहले जो समाचार पत्र और न्यूज़ देखता था उसी को राजनीतिक गतिविधियां करने का शौक लगता था, लेकिन आज क्या होता है सभी राजनीतिक गतिविधियां आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि मीडिया हर किसी के पास मौजूद है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र मीडिया का है। इस मीडिया ने हमारे लोकतंत्र को एक मजबूती प्रदान करी और ये लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ के रूप में खड़ा होगा। तो इस लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को आप अच्छे से मेरे लेक्चर को आप सुन लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।